हेलो एवरीवन। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपटीशन साइंस, और कंपटीशन साइंस में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी पोर्शन। बायोलॉजी पोर्शन में जो है वो हम पढ़ेंगे अपने पास सेल यानी कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोशिका क्या होती है। जितने भी अपने पास जीवधारी होते हैं उनकी जो मौलिक इकाई होती है, आधारभूत इकाई होती है, या हम कह सकते हैं संरचनात्मक कार्यात्मक जो इकाई है वही अपने पास क्या कहलाती है, कोशिका। शरीर में या आप देखते हो अपने पास कोई भी जीवधारी है उनके सभी के शरीर में जो छोटे छोटे आपको कोष्ठक दिखाई देते हैं वही कोष्ठक आपके क्या होते हैं, कोशिका होती हैं। कोशिका जो होती है वो शब्द लिया गया है अपना सेलुला से, यानी सेल जो शब्द है अपना वो सेलुला शब्द से जनरेट हुआ है। और ये सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा यानी ए लिटिल रूम। और अति सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी जीवधारियों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका की अपरिभाषा या आपसे जब भी पूछा जाए कम्पिटिटिव एग्जाम में कि शरीर की जो आधारभूत इकाई है वह क्या होती है, संरचनात्मक या कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो आप बता सकते हो कोशिका होती है। कोशिका का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, छोटा कमरा। कोशिका सिद्धांत को क्या कहते हैं, कोशिका सिद्धांत को साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान कहते हैं। आधुनिक युग में इसको साइटोलॉजी की जगह काफी जगह सेल बायोलॉजी भी कहा जाता है। तो कोशिका का जो अध्ययन है वो अपने पास है साइटोलॉजी या हम सेल बायोलॉजी कह सकते हैं। अब जो है कोशिका से क्या बनते हैं, किस तरीके से शरीर बनता है ये जानते हैं। सबसे पहले अपने पास क्या होती हैं, काफी कोशिकाएं जो मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तक बनाती हैं। उत्तक जो है वो मिलकर अंग बनाते हैं और अंग से जो है वो अपना शरीर बनता है। तो कोशिकाओं के ऊपर अपना शरीर निर्भर करता है। तो सबसे पहले अपने पास कोशिका निर्माण करती हैं उत्तक का, उत्तक निर्माण करते हैं अंग का, और अंग जो है वो निर्माण करते हैं शरीर का। अब है कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया, फिर बाद में किसने बताया, तो ये चीजें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अपने पास कोशिका के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। तो सबसे पहले कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक ने अपने पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी खोज की थी 1665 में, और उसी के साथ इन्होंने कोशिका की भी खोज की। तो आप ये भी पढ़ सकते हो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो डिस्कवर्ड है यानी खोजकर्ता है वो भी आपके रॉबर्ट हुक हैं, और कोशिका के भी खोजकर्ता रॉबर्ट हुक हैं, और इनकी खोज कब हुई थी 1665 में। परंतु इस चीज का ध्यान रखें, जीवित कोशिका के खोजकर्ता पूछे जाएं तो जीवित जो कोशिका है उनके खोजकर्ता हैं वो ल्यूविन हुक, और 1676 में ल्यूविन हुक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। इसके साथ हमें ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि अपने पास सबसे पहले जो कोशिका है उसको कहाँ देखा गया था, किस तरीके से देखा गया था। तो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खियों के छत्तों जैसे छोटे छोटे कोष्ठक देखे, और उन्हीं को इन्होंने कोसा नाम दिया, और उसके बाद इसका नाम कोशिका यानी सेल पड़ा। तो ये था, आपसे पूछ लिया जाए कि ये इसकी खोज कैसे हुई, तो रॉबर्ट हुक ने कैसे की थी। रॉबर्ट हुक ने बोतल की कॉर्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खियों के छत्ते जैसे कोष्ठक देखे, और उसी से इन्होंने कोशिका शब्द दिया था। उसके बाद जो है वो हमें पूछा आता है केंद्रक की खोज किसने की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की। और जीव द्रव्यों का जो नामकरण है, जैसे दी नाम पद्धति, आपको पता है सभी को दी नाम पद्धति होती है साइंस के अंदर, तो वो दी नाम पद्धति जो है अपने पास किसने दी थी जीव द्रव्यों की, तो वो दी थी पुरकिंजे ने। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया था सेलोइडन और सवान ने। सेलोइडन जो है वो वनस्पति शास्त्री है, और सवान जो है वो प्राणी शास्त्री है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, हो सकता है चारों ऑप्शन एक जैसे दे रखे हों, सेलोइडन और सवान, परंतु इनके आगे जो है वो आप ध्यान रखना, वनस्पति जो शास्त्री है वो सेलोइडन, और प्राणी शास्त्री जो है वो अपने पास है सवान। और रॉबर्ट हुक भी वनस्पति शास्त्री हैं, ब्रिटिश से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है कोशिका निर्मित किससे होती है, कोशिका निर्माण कैसे होता है, यानी कोशिका किससे बनती है। तो कोशिका जो है वो अपने पास वसा और प्रोटीन से निर्मित होती है। कोशिका का जो आकार है वो होता है 10 माइक्रोन से 200 माइक्रोन, यानी 1 माइक्रोन में अपने पास होते हैं 10 की पावर -6। और आप देख सकते हो, अब इसको ये भी पढ़ सकते हो 10 की पावर -6 से लेकर 2 गुणा में 10 की पावर
-4 माइक्रोन इसका आकार होता है। फिर संरचना जो है, संरचना इसकी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे बेलनाकार, अंडाकार, गोलाकार या लंबवत, इस आकार में इसकी संरचना हो सकती है। अब हम पढ़ते हैं कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है, एक तो सजीव जगत में और एक मानव शरीर में। सजीव जगत में हमें हमेशा पूछे जाते हैं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर में भी वैसे ही छोटी, बड़ी और दूसरी बड़ी कोशिका पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी कोशिका कौन सी है अपने पास, माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। अब जो है हम पढ़ते हैं मानव शरीर में। मानव शरीर में सबसे छोटी जो कोशिका है वो होती है शुक्राणु, और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो तंत्रिका। अगर आपसे कोशिका वर्गीकरण नहीं दे रखा है और सीधा आपसे पूछ रखा है सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका, तब आप लंबी कोशिका में जो है वो तंत्रिका तंत्र कर सकते हो, यानी नर्व सिस्टम जो है वो अपना आता है मानव शरीर में बड़ी कोशिका में, और सभी कोशिकाओं में लंबी कोशिका जो है वो तंत्रिका तंत्र होती है। और दूसरी बड़ी जो कोशिका है वो अपने पास होती है आरबीसी। नेक्स्ट जो है वो अपने पास है कोशिका के प्रकार। कोशिका जो होती है वो अपने पास क्या होती है, दो प्रकार की होती हैं, असीम और ससीम, यानी पैरोपैरेटिक और यूकेरेटिक। असीम जो होती है वो अपने पास जीवाणुओं में पाई जाती है, और ससीम जो कोशिका होती है वो पेड़ पौधों में पाई जाती है। अब जो है इनमें अंतर जान लेते हैं, साथ में इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हम कवर करेंगे। असीम जो होती है वो अर्ध विकसित होती है, और ससीम जो होती है वो अधिक विकसित होती है। असीम में केंद्रिका नहीं पाई जाती, ससीम में जो होती है वो केंद्रिका पाई जाती है। असीम के अंदर जो है डीएनए प्रोटीन के साथ नहीं पाया जाता, और ससीम में डीएनए प्रोटीन के साथ पाया जाता है। असीम के अंदर कोशिका विभाजन जो है वो असूत्री है, और ससीम में जो है वो कोशिका विभाजन समसूत्री है। असूत्री का मतलब होता है जब भी ये विभाजित होता है तो एक में या विभाजित होता है, और ससीम का मतलब होता है दो में विभाजित होता है। असीम के अंदर जो है एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ससीम में जो होते हैं वो बहु गुणसूत्र पाए जाते हैं। असीम में क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया अब उपस्थित होती हैं, यानी अभाव होता है। और ससीम में जो है वो सभी कोशिकाएं पाई जाती हैं। असीम में जो है वो लैंगिक जनन नहीं होता, और ससीम में जो है वो लैंगिक जनन होता है। इसके साथ जो है वो अपने पास है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, असीम की। असीम की जो कोशिका भित्ति है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ससीम की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है। असीम जो है प्राय जीवाणु और नील हरित शैवालों में पाए जाते हैं, जबकि ससीम जो है सभी जंतुओं और पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो ये थे अपने पास कोशिका के प्रकार, कोशिका के बारे में पढ़ा, कोशिका के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा, खोजकर्ता पढ़े। अगले जो वीडियो है उसमें जो हम पढ़ेंगे कोशिका के भाग, और कोशिका के जो भाग हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। कोशिका के जो अपने पास भाग 12 भाग हैं, यानी 12 भाग हैं, उनको हम डिटेल से जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। और इसके साथ जो है आपको अब बता दें इनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको खोजकर्ता ध्यान रखना है, जीवित कोशिका के और मृत कोशिका के, या कोशिका या मृत कोशिका पूछा जाता है तो रॉबर्ट हुक ही बताना है, जीवित कोशिका पूछा जाता है तो लिवियन हुक बताना है। तो इस वीडियो को एक बार फिर से जरूर देख लें ताकि आप सारे क्वेश्चन कवर कर लें। फिर इसके साथ जो है वो पूछा जाता है किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, कोशिका सबसे बड़ी कौन सी है, कोशिका सबसे छोटी कौन सी है, और सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। इसके साथ हमें ये पूछा जाता है कोशिका का आकार कैसा होता है, या फिर हमें ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, कोशिका सिद्धांत किसने दिए हैं, और कोशिका अध्ययन क्या कहलाते हैं। तो थैंक यू।